जय हिंद दोस्तों, रक्षक खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। और इन जानकारियों के अनुसार कुछ लेटर हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ न्यूज है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा एमएससीपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स एमएससीपी लेने के लिए कार्रवाई करते हैं रिकॉर्ड से। कई पेंशनर्स कहते हैं कि सर हमने कार्रवाई बहुत पहले करी थी, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक हमको एमएससीपी नहीं मिली। कहां पर हमारा केस प्रोसेस होता है एमएससीपी का? तो दोस्तों, मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको एमएससीपी मिलती है, किस वजह से काफी लेट आपको एमएससीपी मिलती है, कहां पर आपका केस प्रोसेस होता है। तो इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा पेंशनर्स का आया ईमेल। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर का मेरे पास ईमेल आया है और पेंशनर का कहना है कि मैं बहुत मुसीबत में हूं, ना ही मुझे डिसेबिलिटी सही से मिली, ना ही मेरी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ सही हुई, ना ही मुझे OROP 3 की पेंशन या फिर डिसेबिलिटी पेंशन मिली। मतलब मैं बहुत परेशान हूं। तो दोस्तों, मैं आपको इनकी कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा और उसका कैसे सोल्यूशन होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इससे पीड़ित हैं तो कैसे आप इस मुसीबत से निकलेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा द ट्रिब्यून अखबार की खबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्थापित कानून को चुनौती देने पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे, रक्षा मंत्रालय और नौसेना पर 50,000 का जुर्माना लगाया। क्यों लगाया ये जुर्माना? क्यों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे जुर्माना लगा रही है? क्या वजह है इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा नवंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज। जी हां दोस्तों, क्या आपको नवंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज मिलना शुरू हो गया है? इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा सर्कुलर 568, एक पेंशन सुधार का सर्कुलर था। सर्कुलर 568 जो आया था उसके अनुसार आपकी पेंशन सुधार होनी थी, एरियर आपको मिलना था। तो क्या ये सर्कुलर सही सर्कुलर था जिसका फायदा 2006 से पहले आई पेंशनर्स को मिला? इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा एडिशनल पेंशन 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15%। क्या वाकई में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसकी घोषणा कर दी है कि आपको एडिशनल पेंशन 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% दी जाए? एक खबर आ रही है, उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, पेंशनर्स को एमएससीपी देने के लिए पीसीडीए भी ऑडिट करता है। जी दोस्तों, अगर आपको एमएससीपी लेनी है हवलदार की या फिर एमएससीपी लेनी है नायब सूबेदार की, मतलब कोई सी भी आपको एमएससीपी लेनी है, तो दोस्तों आप कांटेक्ट करते हो अपने रिकॉर्ड को। रिकॉर्ड आपकी सारी चीजें वेरीफाई करता है। रिकॉर्ड ही आपका पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश करता है एमएससीपी का। उसके बाद कुछ चीजें वो भेजता है पीओआर को, फिर पीओआर से चीजें निकल के जाती हैं रिकॉर्ड के पास, फिर रिकॉर्ड पीसीडीए को भेजता है। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप रिकॉर्ड का, फिर पीओआर का, फिर रिकॉर्ड का और फिर पीसीडीए का। दोस्तों, सारी चीजें आपकी वेरीफाई होती हैं। ऐसा नहीं है कि एमएससीपी सिर्फ आपको 2 महीने में मिल जाएगी या फिर 1 महीने में मिल जाएगी, 3 महीने में मिल जाएगी। नहीं, एमएससीपी के लिए थोड़ा सा यहां पे टाइम लगता है, थोड़ा यहां पे टाइम लगता है। किसी को 6 महीने लग जाते हैं, किसी को 8 महीने लग जाते हैं, किसी को 1 साल लग जाता है एमएससीपी लेने के लिए। टाइम लगता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पीसीडीए भी ऑडिट करता है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं सही से वेरीफाई करता है, ऑडिट करता है, तभी आपका हॉरिजॉन्टल पीपीओ जारी होता है, तभी एमएससीपी का पीपीओ जारी होता है, तभी आपको भुगतान देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जिनके भी पार्ट 2 ऑर्डर हो गए हैं एमएससीपी के, उनको एमएससीपी मिलेगी 100%। भले ही उसमें टाइम लगेगा लेकिन मिलेगी 100%। कई पेंशनर्स परेशान हो जाते हैं कि सर हमने एमएससीपी के लिए रिकॉर्ड को लिखा था, पार्ट 2 ऑर्डर हो गया है लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ। थोड़ा सब्र करें,
धैर्य रखना पड़ता है। अगर एक बार पार्ट 2 ऑर्डर हो गया तो फिर आपको MSCP 100% मिलेगी, भले ही वो 2 महीने बाद मिले या फिर 5 महीने बाद मिले। तो MSCP लेने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है, क्योंकि दोस्तों रिकॉर्ड के साथ साथ PCDA भी वेरीफाई करता है, इनका भी अलग से एक ऑडिट चलता है MSCP पर, तभी दोस्तों आपको भुगतान हो पाता है। तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं अगर आपने MSCP लेने के लिए कार्यवाही करी है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर्स का आया ईमेल, जैसा मैंने आपको बताया पेंशनर्स का एक ईमेल आया। ये पेंशनर्स बहुत ही परेशान थे। इनके साथ क्या हुआ, साइड में आप मेल भी देख सकते हैं जो पेंशनर ने मुझे करी। इनके साथ क्या हुआ, OROP 2 में गलत डिसेबिलिटी पेंशन दी गई, अभी तक सही नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन बहुत से पेंशनर्स की गलत है। जब OROP 2 टेबल आई थी, जब 666 सर्कुलर आया था, तो उसमें भी कई पेंशनर्स की डिसेबिलिटी पेंशन गलत दे रखी थी। यानी सर्विस पेंशन तो रिवाइज कर दी, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन दे दी पुरानी वाली। और जब OROP 3 आई तो उसमें भी पेंशनर के साथ गलतियां हुई। जब OROP 3 आई तो रैंक की सर्विस पेंशन तो दे दी, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन पुरानी वाली दे दी। दोस्तों बहुत से पेंशनर के साथ ऐसा हुआ है। कुछ पेंशनर का मेरे पास फोन भी आता है और ऐसे पेंशनर्स ने कंप्लेन भी डाल रखी है। लगातार आप कंप्लेन डालते रहिए दोस्तों, लगातार आप कंप्लेन डालिए। अगर एक कंप्लेन का रिप्लाई नहीं आता तो दूसरी डालिए। लगातार आप कंप्लेन डालिए, CP ग्राम में कंप्लेन डालिए और स्पर्श में आप कंप्लेन डालिए। लॉगिन करने के बाद उसमें भी शिकायत डालते रहिए जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि स्पर्श से सिर्फ एक तरीके से डील किया जा सकता है और वो है कंप्लेन, और कोई तरीका नहीं है दोस्तों। स्पर्श से अगर आपको अपनी शिकायत सही करवानी है तो दोस्तों आप शिकायत डालते रहिए लगातार। तो दोस्तों ये शिकायत डालेंगे लगातार, तब इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। फिर दोस्तों इनकी दूसरी प्रॉब्लम थी MSCP की। MSCP लेने के लिए इन्होंने लिखा हुआ था बहुत पहले, MSCP भी अभी तक इनको नहीं मिली। तो दोस्तों इसका भी एक तरीका है, वो है CP ग्राफ या फिर रिकॉर्ड को लेटर। जी हां दोस्तों, इन दोनों तरीके से आप अपनी शिकायत का पता कर सकते हैं। अगर आप MSCP लेना चाह रहे हैं और आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कहां पर आपका केस फंसा हुआ है, तो दोस्तों लगातार आप इस पर भी शिकायत डालें। अगर आपको अभी तक MSCP नहीं मिली है, सबसे पहले आप पता करें क्या आपका पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट हुआ है, पार्ट 2 ऑर्डर आपका बना या नहीं बना। फिर दोस्तों एक और इनकी शिकायत थी, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ अभी तक सही नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक और शिकायत डाली थी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ सही कराने के लिए, वो भी अभी तक ठीक नहीं हुई। इसका भी दोस्तों पार्ट 2 ऑर्डर होता है। इसके लिए भी आप अपने रिकॉर्ड से कांटेक्ट करें। लगातार जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आप लेटर फॉरवर्ड कराएं अपने रिकॉर्ड के नाम, या फिर आप स्पर्श पे खुद ही चेक करिए, वहां पर शिकायत डालिए। अगर आपका पार्ट 2 ऑर्डर कर दिया है तो दोस्तों वो पार्ट 2 ऑर्डर आप अपलोड कर सकते हैं स्पर्श पे। यानी सारे काम आप अपने रिकॉर्ड से पूछिए स्पर्श तक जाने के लिए, अगर स्पर्श में आपकी शिकायत पेंडिंग में पड़ी है तो एक तो ये तरीका है। फिर दोस्तों OROP 3 की सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर नहीं मिला। अब दोस्तों इनकी एक और शिकायत थी कि इनको OROP 3 की सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन का एरियर नहीं मिला। अब इसका मतलब है कि इनका OROP 3 का PPO जनरेट नहीं हुआ। तो इसका सलूशन तो मैंने इनको यही बता दिया कि OROP 3 का इनका PPO जनरेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनकी डिसेबिलिटी पेंशन और सर्विस पेंशन का एरियर इनको नहीं मिला। तो जब तक PPO जनरेट नहीं होगा, जब तक आपको OROP 3 का कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप PCDA को कांटेक्ट करें, उनसे पूछिए कि आपका PPO बना है या नहीं बना OROP 3 का। जैसे ही आपका OROP 3 का PPO बन जाएगा, वैसे ही आपको एरियर भी मिल जाएगा डिसेबिलिटी का और सर्विस पेंशन का। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। द ट्रिब्यून अखबार की खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्थापित कानून को चुनौती देने पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और नौसेना पर 50,000 का जुर्माना लगाया। दोस्तों 50,000 क्या, मैं तो कहूंगा 1 लाख का जुर्माना लगाएं, 2 लाख का जुर्माना लगाएं। दोस्तों जितने भी पेंशनर्स AFT में कोर्ट केस करते हैं, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन पे, चाहे नोशनल इंक्रीमेंट पे, चाहे एडिशनल पेंशन पे, चाहे पेंशन में सुधार करने के लिए, AFT पेंशनर्स का सहारा है, उनको सपोर्ट करता है। तो दोस्तों जितने भी AFT के जजमेंट हैं वो पेंशनर्स के फेवर में आते हैं, लेकिन भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मानती नहीं है। जजमेंट तो बहुत पहले की आ जाते हैं, लेकिन वो धरे पे धरे रहते हैं, उस पर कुछ कार्रवाई होती नहीं है, उसका पेमेंट पेंशनर्स को होता नहीं है। और बल्कि
उल्टा सरकार हाई कोर्ट चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट चली जाती है उस जजमेंट को रुकवाने के लिए जो एएफटी ने दे रखे होते हैं। दोस्तों ये सब गड़बड़ियां होती हैं। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं चलेगा। जो भी कोर्ट है, माननीय कोर्ट, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, वो अब सरकार पे पेनल्टी लगाएगी, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, चाहे फिर वो कोई दूसरी मिनिस्ट्री हो। तो दोस्तों ऐसी जो एएफटी ने अपने जजमेंट दिए थे पेंशनर के फेवर में, उसके खिलाफ सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में या फिर दिल्ली हाई कोर्ट में। अब दोस्तों सरकार भी बहाना बनाती है कि पेंशनर्स को जजमेंट का एरियर ना देना पड़े, इसलिए वो हाई कोर्ट चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। लेकिन दोस्तों जो माननीय कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, वो भी देखती है कि भैया ये सरकार बार बार हमारे पास क्यों आ जाती है एएफटी के जजमेंट के खिलाफ। जब एएफटी ने एक बार फैसला दे दिया पेंशनर के हक में, तो बार बार सरकार हमारे पास क्यों आ रही है, पेंशनर का नुकसान क्यों कर रही है। तो दोस्तों जो माननीय कोर्ट है दिल्ली हाई कोर्ट, वो भी देखती है। तो इसी के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने स्थापित कानून को चुनौती देने पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे और नौसेना पर 50,000 का जुर्माना लगाया ताकि आगे गलती सरकार ना करे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर नौसेना ना करे। होना चाहिए दोस्तों एक बार फटकार, जुर्माना, लताड़ लगनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे, ताकि वो सीधी लाइन पे चले, पेंशनर का नुकसान ना करे। ऐसी दोस्तों ओआरओपी की विसंगति भी यही है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि एक बार दिल्ली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार को अच्छी तरह लताड़ लगाए कि भैया ओआरओपी की गलतियों को सुधारे, हमें नहीं पता लेकिन सुधारे। एक बार लताड़ लगनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से एग्री है तो आप कमेंट करिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। नवंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज कब आएगा? क्या अभी मिल रहा है मैसेज? दोस्तों अभी तक नवंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं आया, पेंशनर्स को नहीं मिला है। 1-2 दिन में हो सकता है कि मिल जाए, 1 आध दिन में, 2 से 3 दिन में। आपको पता है नवंबर की पेंशन आपको मिलेगी 29 नवंबर को, 29 नवंबर को। तो दोस्तों आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। कुछ पेंशनर्स पूछ रहे थे क्या सर नवंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज आ गया है, कब तक आएगा? दोस्तों आप थोड़ा वेट करिए, 2 से 3 दिन में, 3 से 4 दिन के अंदर आपको मिल सकता है नवंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज। नवंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज आपको मिले या ना मिले कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पेंशन आपको मिल जाएगी नवंबर की, ये 100% गारंटी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, मैसेज मिले या ना मिले लेकिन पेंशन आपको जरूर मिलेगी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। सर्कुलर 568 एक पेंशन सुधार का सर्कुलर था। दोस्तों सर्कुलर 568 क्यों लागू हुआ? दोस्तों जैसा आपको पता है 2006 से पहले के जो पेंशनर्स थे उनकी पहले पेंशन कैलकुलेट होती थी 33 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पे, लेकिन बाद में 2006 से आपको पेंशन देने लगे लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन। तो दोस्तों इसी को देखते हुए सर्कुलर जारी किया गया, पेंशन सुधार का सर्कुलर 568, जिसमें सरकार ने आपके साथ चालाकी चली। इसमें भी आपको धोखा मिला। सर्कुलर 568 में जो टेबल बनाई गई है वो एक मिनिमम अमाउंट से बना दी गई। जो पे स्केल था आपका 5वें पे कमीशन का, उसका छोटा अमाउंट लेके, बहुत ही मिनिमम अमाउंट लेके आपकी पेंशन कैलकुलेट करी सर्कुलर 568 में, और उसी का आपको एरियर मिल गया। तो दोस्तों एक तो ये भी धोखा हुआ आपके साथ सर्कुलर 568 में, यानी जो अमाउंट लेना चाहिए था सर्कुलर 568 की टेबल बनाने के लिए, वो लेना चाहिए था 5th सीपीसी का टॉप अप अमाउंट, हाईएस्ट अमाउंट रैंक का, ग्रुप का, वो नहीं लिया, कम अमाउंट ले लिया, चाहे वो आर्मी के हो, चाहे वो नेवी के हो या फिर एयरफोर्स के हो। जैसा आपको पता है सर्कुलर 568 में बहुत सी टेबल है, आर्मी की अलग, नेवी की अलग, एयरफोर्स की अलग, अधिकारियों की अलग। उसमें भी दोस्तों घपला हुआ है और इसी का केस चल रहा है एएफटी चंडीगढ़ में, इसी का केस चल रहा है ताकि जो सर्कुलर है उसका सही तरीके से रिवीजन हो सके, उसको सही किया जाए जो सर्कुलर 568 है। फिर दोस्तों अगली जानकारी, एडिशनल पेंशन 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15%। दोस्तों इसकी खबर बहुत आ रही है सोशल मीडिया पे। मेरे पास भी एक मेल आया जो किसी पेंशनर ने की है। इन्होंने कहा है कि सर आप बताइए क्या ये खबर सही है? क्या वित्त मंत्रालय ने ऐसा ऑर्डर कोई जारी कर दिया जिसमें पेंशनर्स को 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% पेंशन मिलेगी? दोस्तों ये मामला अभी ठंडा पड़ा हुआ है। अभी भारत सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से इस पर अभी कोई आदेश नहीं है, कोई आदेश नहीं है।
और ना ही भारत सरकार ने ऐसा कोई लेटर निकाला है। अभी ये मामला अंडर कंसिडरेशन है। कुछ स्टेट की सरकारें हैं, राज्य की सरकारें हैं जिन्होंने ये स्कीम लागू करी है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं लिया है। अभी ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, अभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो दोस्तों, जितनी भी अभी ये खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लेटर निकाल दिया है, ये ऑर्डर पास कर दिया है कि आपको 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15% एडिशनल पेंशन मिलेगी। नहीं दोस्तों, जितनी भी ये जानकारियां आ रही है सोशल मीडिया पे, ये सब फेक जानकारियां हैं, अफवाह है। ये सब जानकारियां अफवाह है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी एक न्यूज चली थी कि आपकी जो एज है, सेवा वर्ष है जो, वो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किया जा रहा है। वो भी खबर फेक निकली, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों, जितनी भी ये खबरें आती हैं सोशल मीडिया पे, ये ज्यादातर लगभग 95%, 98% फेक रहती है। तो दोस्तों, आपको बहुत सही तरीके से समझना है कि सही जानकारी कौन सी है और गलत जानकारी कौन सी है। बाकी मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताता ही रहता हूँ कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या आपको मिलने वाला है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे ही दोस्तों, मेरे चैनल पे बने रहिए और कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते रहिए अगर आप सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। वीडियो में यही खत्म करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।